दोस्तों, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 8 स्टैंडर्ड या उससे ऊपर पढ़ रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे हम लॉन्ग डिवीज़न इस मेथड का यूज़ करके किस तरह आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस मेथड को लॉन्ग डिवीज़न मेथड या डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156 और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156। तो हम इस नंबर को इस तरह से लिख लेंगे और बाद में इसके हम पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स हम लेफ्ट साइड से राइट साइड बनाएंगे। देखिए किस तरह से हमने पेयर बनाई है। अब इस पेयर में हमको सबसे पहले लेफ्ट की पेयर कंसीडर करना है। तो अब हम देखेंगे 11 यह नंबर किस परफेक्ट स्क्वायर के पास आता है। तो हम बाजू में लिख लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाली पेयर है जो कि लेफ्ट साइड में है, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर उसके पास वाला होना चाहिए उस संख्या से छोटा होना चाहिए। तो हमें 4 का स्क्वायर जो कि उस संख्या से बड़ा है नहीं चलेगा, 2 का स्क्वायर भी नहीं चलेगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो हम 3 का स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और ये 9 ये नंबर 11 से छोटा है। सो हम 3 को इस तरह से लिख देंगे और 3 को हम एडिशन कर लेंगे। 3 + 3 6 और 11 में से माइनस करेंगे 3 × 3। वो जो स्क्वायर हमने सिलेक्ट किया वो माइनस कर देंगे। तो 3 × 3 9, हम 11 में से माइनस कर देंगे। 11 में से 9 माइनस करने के बाद हमें 2 मिलेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम नेक्स्ट जो पेयर है जो कि राइट साइड वाली पेयर है उसे हम नीचे उतार लेंगे। तो हमारे पास 256 यह नंबर बन जाता है। अब देखिए इसमें गौर से देखिए, राइट साइड में हमने सब्ट्रैक्शन किया है और लेफ्ट साइड में हमने एडिशन किया है। अब देखिए हमें 256 इस नंबर में से 256 या उससे छोटी संख्या माइनस करनी है। तो हम 6 के पीछे ऐसा क्या लिखेंगे जो कि उसके नीचे भी हम लिखेंगे और उनके मल्टीप्लिकेशन से हमें 256 या उससे छोटी संख्या मिलेंगी। तो 256 में लास्ट वाली जो नंबर है वो 6 है। तो 6 6 36 होता है। तो हम 66 इंटू 6 ट्राई करेंगे तो हमारा 396 आता है जो कि 256 से बहुत बड़ी नंबर है। तो हम ट्राई करेंगे 4 × 4 भी 16 होता है। तो 256 के लिए हम 64 × 4 ट्राई करेंगे। तो 64 × 4 हमको 256 मिल गया है। तो इस तरह से हमको 64 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 256 मिल गया है। फिर हमें यही तो चाहिए था। तो हम सबसे पहले 64 और उसके नीचे 4 लिख लेंगे, जिस तरह से हमने ऊपर 3 के नीचे 3 लिखा। अब 256 में से हम 256 माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिला और ये जीरो ही हमें बताता है कि हमारी प्रोसीजर भी राइट है और हमारा आंसर भी आ चुका है। अब देखिए ये जो 4 है हम उसको ऊपर लिख देंगे और हमारा जो आंसर आ गया है 1156 का स्क्वायर रूट जो है 34 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से लॉन्ग डिवीज़न इस मेथड से निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में एक और बात है दोस्तों, इसे गौर से देखिए। हमारा जो आंसर आया है 34, यह हमेशा आधा होगा जो हमारा सबसे नीचे लेफ्ट साइड में एडिशन करके आंसर आया। फॉर एग्ज़ाम्पल 34 आधा है 68 से। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल ऐसा लेंगे कि जो थोड़ा बड़ा नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल 82,369। तो कुछ इस तरह से हम इस नंबर को आसानी से लिख लेंगे। इसके बाद की स्टेप है पेयर्स डिसाइड करना। तो हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड में पेयर्स डिसाइड करेंगे
और इसमें देखिए 8 की एक पेयर बन गई, 23 की एक पेयर और 69 की एक पेयर। इसके बाद में हम दोबारा बाजू में स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसके अलावा हम 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए 3 का स्क्वायर 9 ही इससे बड़ा है, तो 9 ये 8 से बड़ा होने के कारण हम रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए हम 2 का स्क्वायर वहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 को इस तरह से लिख देंगे, 2 के नीचे 2 और ऊपर के साइड में 2, तो हमें आंसर का एक पार्ट तो मिल गया है। इसके बाद हम जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 उसको माइनस कर देंगे 8 में से, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 रह गया नीचे। अब देखेंगे हमने राइट साइड में सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब लेफ्ट साइड में हम एडिशन दोहराएंगे। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम सेकंड नंबर वाली जो पेयर है 23 ये नंबर, इसको हम नीचे ले लेंगे। तो अब हमारे सामने आ गया है 423। अब 4 के सामने हम कौन सा ऐसा नंबर लिखे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 423 के आसपास वाला नंबर देखते हैं। तो देखिए 45 इंटू 45 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, तो हमको आंसर मिला है 225। ये काफ़ी छोटा नंबर है, तो हम कोई और संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 48 इंटू 8, तो देखिए अब क्या मिलता है। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 384 मिला। अब हम अगर 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 423 से बड़ी अमाउंट हो जाएंगी, तो हमें ये नहीं चाहिए। इसके लिए 48 इंटू 48 हमें चलेगा। तो देखिए हम 48 लिख देंगे और फिर उसके नीचे 8 लिख देंगे। तो देखिए फिर 423 में से 384 को हम माइनस कर लेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें नीचे 39 मिलेगा। इसके बाद हमें आंसर में से दूसरा नंबर मिल गया है जो कि है 8। तो देखिए 2 और 8 हमको आंसर में से मिल गया है। मैं गलती से उसको ऊपर लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, हम आगे लिख लेंगे। तो देखिए हम इसके बाद एक और स्टेप करेंगे, 69 को नीचे ले लेंगे। अब देखिए 48 जो है तो हम उसको सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे 8 को, और 8 को ऊपर लिखने के बाद हमको ऊपर 28 मिला है जो कि हमारा 50% आंसर है। तो इसके बाद देखिए हम 48 और 8 की एडिशन कर देंगे तो हमें मिलता है 56। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें 56 के पीछे ऐसा अंक लिखना है जिसको उसी अंक से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3969 ये नंबर मिलेगा। तो हम देखते हैं 3 इंटू 3 9 होता है और इसके पीछे भी 9 है, और 7 इंटू 7 49 होता है तो उसके पीछे भी 9 है। तो चलिए हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हम 56 के पीछे 7 लिख देंगे और 7 को ही उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलता है 3969 ही मिलता है। तो चलिए अच्छा हो गया, हमें यही तो चाहिए था। 3969 को हम 3969 में से माइनस कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम 7 और 7 को नीचे लिख देंगे। तो 3969 में से 3969 माइनस करने के बाद नीचे 0 मिल गया, जो कि कहता है कि हमारा आंसर आ चुका है और हमारी स्टेप्स भी एक्यूरेट है। अब इस 7 को हम ऊपर लिख लेंगे तो यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो कुछ इस तरह से हमको 82,369 इस नंबर का स्क्वायर रूट 287 मिल गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।